बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ, वो एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बनना चाहती थी। और उसके लिए उसने अपनी औलाद और शौहर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने आप को उनकी खिदमत में खपा दिया। लेकिन बदले में उसको क्या मिला? तो चलिए ये कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम हुमा है। जब मैं 20 साल की हुई तो एक यूरोपीय मुल्क में काम करने वाले इंजीनियर का मेरे लिए रिश्ता आया। वालिदैन ने फ़ौरन कबूल कर लिया। मेरा निकाह हो गया और तय ये पाया कि ये वापस जाकर मेरे लिए वीज़ा भिजवाएंगे और मैं बाहर मुल्क चली जाऊंगी। निकाह के बाद मेरे शौहर बाहर चले गए और मुझे खतूत लिखते रहे। उनके खतूत मुझे मुसलसल आते रहे और फिर आना बंद हो गए। एक दिन आया कि मेरे मुसलसल ख़त लिखने के बावजूद कभी जवाब ना आया। मेरी बढ़ती हुई परेशानी को देखकर मेरे वालिद साहब ने उनके घर वालों से रब्ता किया तो पता चला कि उनके घर वाले भी ख़ुद परेशान हैं, क्योंकि उनका उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। शादी के 3 साल बाद किसी जानने वाले ने बताया कि मेरे इस शौहर ने वहाँ पर एक ईसाई लड़की से शादी कर ली है। ये खबर पहाड़ बनकर मुझ पर टूट पड़ी। अगर उसने शादी भी करनी थी तो मुझे निकाह के बंधन में बांधने की क्या ज़रूरत थी? कम अज़ कम मुझे तलाक ही दे देते, मैं किसी धोखे में तो मुब्तला ना रहती। खैर, मजबूरन अदालत का दरवाज़ा मैंने खटखटाया। 5 साल की तवील इंतज़ार के बाद अदालत ने मुझे परवाना तलाक थमा दिया। मैं सोचती रहती कि आखिर इस आदमी ने मुझसे कौन सा इंतकाम लिया। रुखसती के बगैर ही मुझे तलाक मिल गई। हमारे माशरे में लफ्ज़ मुतल्लिका इतना बुरा है कि मेरी जवानी और ख़ूबसूरती के बावजूद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हुआ। जो कोई मुझे देखने आता, जब उसको ये पता चलता कि मुझे तलाक हो चुकी है तो फिर वो वापस ना आता। एक दिन मुझे खबर मिली कि एक शख्स की बीवी फौत हो चुकी थी। उसकी 4 प्यारी सी बेटियां थीं। उसने अपने घर बार को चलाने और बेटियों के सर पर माँ के साए को बरकरार रखने के लिए उसे दूसरी शादी की ज़रूरत है। रिश्ता लाने वाले ने उस शख्स की शराफत और नेकी के पुल बांध दिए। वो अपनी बेटियों के साथ मुझे देखने के लिए आया। उसका नाम अहमद था। अहमद की प्यारी प्यारी सी बेटियां मेरे दिल में उतर गईं। मुझे बहुत दुख हुआ कि इन मासूम बच्चियों के सर से ममता का साया उठ गया है। मेरे दिल ने तड़प कर इनके गमों और महरूमियों का बदावा करने चाहा और मैंने शादी के लिए दूसरी बार हाँ कर दी। अहमद मुझसे 17 बरस बड़े थे। इब्तिदाई दिनों में तो अहमद ने मुझे भरपूर तवज्जो, मोहब्बत और एहतराम दिया, लेकिन बाद में बच्चों की परवरिश निगहदाश्त में मैंने भी कोई कसर न छोड़ी और उनके आराम और सुकून के लिए अपने आप को तज दिया। मैं रातों को जाग जाग कर उनको ज़माने की गर्म सर्द हवाओं से बचाती। लेकिन अफसोसनाक अमर ये हुआ कि बच्चों ने मेरी मोहब्बत के जवाब में मुझसे इंतहाई नफ़रत और दिलीबोस का इजहार किया। मैंने समझा कि चलो शुरू शुरू है, माँ का गम ताज़ा है, और तो मैं इनकी नफ़रत भरी बातों, तंज़ अशार और बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन एक दिन बड़ी बेटी मुझसे कहने लगी, तुम ये ना समझना कि हमारे बाप से शादी रचाकर हमारी माँ बन जाओगी। तुम हमारी माँ नहीं हो। आज के बाद हम तुमको माँ कहकर नहीं पुकारेंगे। मैं इनसे हकीकी मोहब्बत करती थी। जब मैंने इनकी ये नफ़रत देखी तो मेरे दिल से खून के आंसू बहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चियों की बदतमीज़ी इंतहा को पहुंच गई। कभी वो मेरे कमरे का सामान बिखेर देती, कभी मेरे कपड़ों को गंदा कर देती और मैं सारा दिन सफाई करते करते थक कर चूर हो जाती। मैं एक मुलाजमत पेशा औरत थी। मेरी कुर्बानी तो देखिए कि मैं तमाम तनख्वाह अपने शौहर के हाथों में रख देती थी। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनकर दिखाना चाहती थी। मैंने इन बच्चियों की बदतमीज़ी और नफ़रत का इज़हार अहमद के सामने एक ही दिन कर ही दिया। तो उसने बजाय मेरी बात को सुनने की, उसने मुझे झड़क कर रख दिया। ना सिर्फ झड़क कर रख दिया, बल्कि मुझे झूठा करार दिया। ये मेरी ज़िंदगी का तारीक तरीन दिन था। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटे की खुशी से नवाजा। मैंने सोचा कि चलो बेटे को पाकर मेरा शौहर खुशी खुशी से फूले ना समाएगा, लेकिन ये मेरी हसरत हसरत ही रही। बेटियां भी मेरे बेटे से नफ़रत करने लगीं और शौहर की नफ़रत तो इंतहा को थी। अहमद की नफ़रत मुझसे और मेरे बेटे दोनों से बढ़ती गई। वो दूध पीते बच्चे को भी मारने से दुरेग नहीं करता था। मेरी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती गई। ऑफ़िस में तमाम लोग मुझसे इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते और जब मैं घर आती तो मुझे सख्त तौहीन का एहसास होता। लेकिन मैंने अपने वालिदैन को दूसरी नाकामी और दूसरी मर्तबा की ज़िल्लत का ज़िक्र ना किया, कहीं वो मेरी इस नाकामी से परेशान ना हो जाएं।
میری صحت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ آخر کار ایک دن میں نے برداشت سے باہر ہو کر اپنی والدہ کو بلا لیا۔ جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی تو انہوں نے یہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ احمد کو کہنے لگی کہ کیا تم نے اپنی بیوی کے مرنے کا ذمہ دار میری بیٹی کو سمجھ لیا ہے؟ کیا تمہاری بیٹیوں کو علم نہیں ہے کہ تمہاری پہلی بیوی اور ان کی ماں تمہارے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے؟ اس کو تم کتنا مارا کرتے تھے۔ اس بات کے گواہ اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ہیں۔ میں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو لیا اور اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ گھر پر آ کر مجھے سکون کا سانس ملا۔ روز روز کی ذلت سے میں تنگ آ گئی تھی۔ محبت کی تلاش میں صرف مجھے ذلت ہی ملی۔ تو ساتھیوں، مجھے بتائیے، ہم میں سے کون خسارے میں رہا، میں یا احمد؟